अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने जा रहे हैं, एक ऐसा देश है जिसने गुज़श्ता 40 बरस में इस कदर तरक्की की कि गुमनामी से सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो गया। इस देश की साफ़ सुथराई ही इसकी पहचान है। इस देश में हर साल इतने सयाह आते हैं कि जितनी यहाँ की आबादी भी नहीं है। ये भी कहा जाता है कि इस देश में दुनिया का सबसे पहला इंसान बसा था। जी हाँ व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं अमान की। अमान के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का नाम द सल्तनत ऑफ अमान है। इस देश की कुल आबादी 50 लाख के लगभग है। अगर बात की जाए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो 16 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं। यहाँ की आबादी के 88% लोग शहरों में रहते हैं और 12% लोग ही गांव में रहते हैं। और इस देश की औसत उम्र 30 साल है। अमान का कैपिटल मस्कत है और ये अमान का सबसे बड़ा शहर भी है। अमान एक एशियाई मुल्क है। इस देश के लिए कहा जाता है कि 70 की दिहाई के बाद इसने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की। 1970 से पहले इस मुल्क में गुर्बत इतनी थी कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था। लोग झोंपड़ियों में रहते थे। इनका और अफ्रीकन ममालिक का रहन सहन एक जैसा था। 1970 में एक चमत्कार हुआ। ये मुल्क गरीब से अमीर हो गया। व्यूअर्स, ये तो हम सब जानते हैं कि मुल्क को हमेशा बेहतरीन लीडर ही संवार सकते हैं। 1970 में अमान के मारूफ सुल्तान काबूस बिन ने मुल्क की भागदौड़ संभाली। इसके बाद उन्होंने देश में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक अलग बात है कि वो ज़्यादा देर तक जिंदा न रह सके। अमान में मछली पालने का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ के लोग मछलियों को पकड़कर दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करते हैं। मुल्क की तिजारत में मछली बुनियादी किरदार अदा करती है। अमान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 18 साल के होने पर हुकूमत की तरफ से ज़मीन दी जाती है जहाँ पर वो अपना अलग मकान बना सके। और अगर इसकी सैलरी $1000 से कम है तो हुकूमत इसको घर बनाकर देती है। यही बात है कि अमान के लोग अपने कायदीन की दिली इज्जत करते हैं। अमान के लोग सुबह के वक्त लेमन टी पीना पसंद करते हैं। वैसे इसके कई फ़वाइद हैं। ये आपके बदन से फैट कम करती है। दूसरा ये कि ये आपको फुर्तीला और चुस्त बनाती है और नींद दूर करती है। व्यूअर्स, अमान में सख्त गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर दिन के वक्त घर से निकलना मौत को यानी जलती हुई आग को दावत देने के बराबर है। यहाँ पर ज़्यादातर काम रात को किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह के सब काम रात को होते हैं। दिन में सिर्फ ऑफिस ओपन होते हैं। अमान एक मुस्लिम मुल्क है। यहाँ ख़वातीन को मर्दों के बराबर हकूक़ दिए गए हैं। किसी किस्म की तफरीक रवा नहीं रखी गई। ख़वातीन को हर शोबे में काम करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि फ़ौज में भी आपको ख़वातीन मिलेंगी। व्यूअर्स, ये मुल्क सफाई के हवाले से निहायत कमाल का है। यहाँ पर आपको कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। सुबह होने से पहले सड़कों की सफाई कर दी जाती है। सफाई का खास निज़ाम है। यही वजह है कि सयाह को दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। व्यूअर्स, अगर बात की जाए यहाँ पर आने वाले सयाह की, तो 2019 के अदाद शुमार के मुताबिक हर साल यहाँ 6 से 7 मिलियन लोग घूमने आते थे, जबकि अमान की आबादी 50 लाख है। इसकी बुनियादी वजह टूरिस्ट के लिए सहूलियात मुहैया की गई हैं। अमान इस बात से आशना है कि इस दौर में टूरिस्ट की आमदोरफ्त मुल्क की तिजारत और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है। अमान में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद हैं, लेकिन कभी भी मजहबी तफरीक रवा नहीं रखी गई और ना ही मजहब के नाम पर सियासत की गई। यही अमान की तरक्की का राज भी है। इस देश में कवानीन अवाम को मद्देनजर रखकर बनाए जाते हैं। अहले अरब के लिए ये बात मशहूर है कि वो निहायत अयाश होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल मुनफरद हैं। ये सख्त मेहनत कश होते हैं। व्यूअर्स, अमान को मछलियों का देश भी कहा जाता है। इस मुल्क की तिजारत का इन्हिसार तेल पर नहीं बल्कि मछली और खजूर पर है। अमान इन गिने चुने ममालिक में शामिल है जहाँ जुर्म ना होने के बराबर है। इसकी बुनियादी वजह यहाँ के सख्त कवानीन हैं
اور اس ملک میں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک پرامن اور پرسکون ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بیزار شخص سکون کی تلاش میں امان کا رخ کرتا ہے۔ تو ویورز، کیا آپ اس شہر کا سفر کرنا پسند کریں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔